हेलो बच्चों। बच्चों जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक सॉल्यूशन। इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, वो बच्चे हमने कौन सा डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था अबाउट वेपर प्रेशर एंड रोल्ट लॉ। अब बच्चे हम थोड़ा आगे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चे हम पहले बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों अगर मैं यहाँ आइडियल की बात करूं, तो आइडियल से कुछ आइडिया हो रहा है कि छोटी क्लास में सुना होगा आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर, आइडियल फ्रेंड, इस टाइप से। तो बच्चे जो ये आइडियल है, जिसको हम एक, जैसे हम किसी को एक मॉडल मान के चलते हैं कि ये बेस्ट मॉडल है, उसे हम आइडियल कहते हैं। तो बच्चे यहाँ जो आइडियल सॉल्यूशन है वो भी एज मॉडल ही मान के चलेंगे। तो मॉडल कौन सा रहेगा? वो मॉडल क्या है बच्चे? आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो क्या करेगा? रोल्ट लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन, इट्स ए सॉल्यूशन दैट फॉलो रोल्ट लॉ, जो रोल्ट लॉ को फॉलो करेगा। अब बच्चे एक चीज देखो, ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब जब हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, जैसे वेपर प्रेशर में थी जब हमने रोल्ट लॉ पढ़ा था, वो कौन सी बात? यानी कि जो सॉल्यूट है वो भी हमारे पास क्या है? लिक्विड। एंड जो सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास क्या है? लिक्विड। ये चीज क्या होनी चाहिए? दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो ये जो रोल्ट लॉ को फॉलो करेगा। अब सेकंड क्या होगा? सेकंड बच्चे होगा जो सोल्यूट है, सोल्यूट का जो स्ट्रक्चर है, सब कुछ वो कैसा होना चाहिए? सोलवेंट की तरह। यानी कि इसमें आप क्या मानकर चलोगे? यहां पे एक चीज मानकर चलोगे जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइक। ये वर्ड सुना था, लाइक डिजो लाइक। यहां मैं लाइक डिजो लाइक के लिए एक चीज और यूज करता हूं, वो क्या है? वो देखो, यानी कि इसका मतलब क्या है? जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए इससे? पोलैरिटी भी क्या होनी चाहिए? यानी दोनों क्या हो? सेम। तो बच्चे जब मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट जो रोल्ट लॉ को फॉलो करे, सेकंड पॉइंट क्या होगा? सोल्यूट हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर with solvent and also having similarity in polarity। यानी कि जो पोलैरिटी है उसमें भी क्या होनी चाहिए? सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो वो क्या बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इतना समझ आ गया? अब बच्चा बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट कि थर्ड पॉइंट क्या होगा। तो देखो थर्ड पॉइंट का क्या है, अगर यहां मैं बात करता हूं, यानी कि अगर हमारे पास ए और ए क्या है, जस्ट सपोज ये सॉल्यूट, बी और बी क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, यानी ए और ए क्या है? सॉल्यूट। बी और बी क्या है? सॉल्वेंट। तो बच्चे क्या होगा? ए और बी क्या बनेगा? ए और बी क्या बनेगा? सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो बना सॉल्यूशन। अब बच्चे इसमें देखो, जो सोल्यूट है, सोल्यूट का जो ए और ए, इसके बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। यानी कि हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दो या इंट्रैक्शन लिख दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सोल्यूट ए एंड solvent BB is similar with force of attraction in solution
ये चीज समझ आ रही है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि जो ए और ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो सॉल्यूट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों क्या होंगी? सॉल्यूशन के इक्वल होंगी। यानी कि जो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो इसकी है वो इसकी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यानी कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? आपस में इक्वल। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वेरिएशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली और जो प्रॉपर्टी है लाइक वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट, उसमें कोई भी इंटरचेंज नहीं आएगा। वो हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा? नेक्स्ट पॉइंट। जब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट तो उसमें हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? तो बच्चे इसमें हम यही चीज डिस्क्राइब करते हैं। देखो बच्चों, अब मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब जब मैं वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो क्या बोलता हूं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ solute प्लस यानी कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। जैसे मैं बात करता हूं, ये पी है सॉल्यूशन, ये पी क्या है? सोल्यूट प्लस, ठीक है, ये इसके क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? तो बच्चे जब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो, अब बच्चे जब हमने क्या किया, सॉल्यूशन और यानी कि सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया। अगर मैं इसमें थर्मोडायनेमिक अप्रोच डालूं, क्या डालूं? थर्मोडायनेमिक अप्रोच, तो क्या होगा? यहां में अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स जब मैं यहां थर्मोडायनेमिक अप्रोच डालता हूं तो देखो क्या होता है, यानी कि जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है ये किसके इक्वल होती है? तो बच्चे ये जो इक्वल होती है ये होती है डेल्टा एच लैटिस के प्लस सॉल्वेंट। बच्चे अगर यहाँ वाटर हो तो हम उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्वेशन का मतलब क्या? हमने कोई भी सॉल्वेंट यूज किया है। तो बच्चे ये होता है डेल्टा एच। तो बच्चे जो डेल्टा एच है, अगर मैं जनरली बात करूं, जनरली जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये नेगेटिव हो, क्या हो? नेगेटिव हो, तो हम क्या कहते हैं? जो वो सॉल्यूशन है, यानी कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो रिएक्शन है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस। क्या है वो? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? वो इसके अंदर इजीली डिजोल्व हो रही है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिजोल्व हो रहा है। अब बच्चे यहां बात करते हैं जो थर्मोडायनेमिक अप्रोच है हमारी वो क्या है, यानी कि जब हम डेल्टा एच बात कर रहे हैं, यानी कि जो सॉल्यूट की है प्लस डेल्टा एच जो सॉल्वेंट की है, वो किसके इक्वल होगी? डेल्टा एच, यानी कि जो एंथैल्पी है
यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इसके एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इन दोनों क्या होगी, सम होगी। तो हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं। वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है बच्चों डेल्टा एच इज इक्वल टू जी। इसका मतलब क्या है बच्चे, जो ये है सॉल्यूशन है, ये इन दोनों का सम होकर आया है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। डेल्टा एच किसके इक्वल होगी, 0 की होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग कहते हैं, यानी कि जब हमने इसको मिक्सिंग किया तो कोई भी एंथैल्पी में चेंज नहीं आया। एक पॉइंट ये आपका ऐड हो जाता है। अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन में कि एक नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो जब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो हम देखते हैं क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो आता है हमारे, यानी कि अब देखो हम सॉल्यूट के अंदर, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं। दोनों क्या है, लिक्विड है, तो दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब बच्चे जब एक वॉल्यूम दूसरे में डालेंगे कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, यानी वॉल्यूम ओवरऑल तो बढ़ेगा। यानी जब हम बात करें, यानी कि व्हेन सॉल्यूट इज mixed with solvent, then total volume of the solution is equal to the sum of volume of solute and, यानी कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि V सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ। ये चीज समझ आ गई, यानी कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो आपके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जब बच्चे ये वॉल्यूम इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग की मैं बात करूं, यानी कि जब हमने इसको मिक्सिंग किया क्या कोई चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब हमने इसको मिक्सिंग किया कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बच्चे एक ये पॉइंट बनता है डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब बच्चे एक बात और करें, ये सारे पॉइंट तो हो गए आइडियल सॉल्यूशन, एक पॉइंट और बचता है। वो पॉइंट क्या है, वो बच्चे हमारा पॉइंट है, इसमें वर्ड आता है बच्चे, वो वर्ड है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ये दो वर्ड आते हैं। तो बच्चे एक बार मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक डेफिनेशन राइट करवा रहा हूँ। जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे टाइम नहीं लगेगा। उसको मैं एग्जैक्ट आपको हर एक मतलब बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा इसका यूज कहाँ है। इसका जो मेनली पहले आपको यूज बता देता हूँ, थोड़ा दिमाग में रहे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो इसका यूज है वो आपको मिलेगा वेंट ऑफ फैक्टर के अंदर। वहां जो आपका पूरा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर आई से रिप्रेजेंट करता है, वो पूरा का पूरा एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे डिपेंडेंट है। और इसका जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी आपके एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चे जब मैं बात करूं तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इन आइडियल सॉल्यूशन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन नॉट अकर्स। यानी क्या है बच्चों, जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होती है। दोनों एक जैसे हैं तो चांस ही नहीं एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने का। ये बच्चे आपका कौन सा है,
आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चे जब मैं बात करता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो देखो जो पॉइंट हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़े हैं उसके क्या होते जाएंगे, रिवर्स होते जाएंगे। अगर हम बात करता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन क्या करता था, रोल्ड लॉ को फॉलो करता था। तो ये क्या होगा, इट्स नॉट फॉलो रोल्स, ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब बच्चे सेकंड पॉइंट की बात करूं, पहला तो ये हो गया रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब बच्चे क्या होगा, अब जैसे हमने देखा था कि उसमें क्या होना चाहिए, सॉलिड सॉल्वेंट का सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड polarity of solute with solvent, दोनों के इसमें क्या होगी, पोलैरिटी में भी डिफरेंस होगा। अब बच्चे अगला मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या था बच्चे, हमने डिस्कस की थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो बच्चे जो आपका मेन पॉइंट बनता है वो भी यहीं से राइट होता है। आइडियल सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, देखो ए और ए है प्लस बी और बी, तो क्या है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट, बी और बी क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्यूशन। यानी कि हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था इन दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके इक्वल होती है। अब बच्चे इसमें दोनों चांस है, एक चांस तो ये, पहले तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो इक्वल नहीं होगी, यहाँ एक चांस ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो ए बी की ज्यादा हो जाए या इससे क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन ए बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड इसके इक्वल नहीं होगी, ये क्या होगी, इट्स मे बी हायर एंड या और मे बी, या तो अट्रैक्शन इससे ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो बच्चे अगर यहाँ मैं बात करूं इसका सेकंड पॉइंट, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, हायर, इफ force of attraction AB is higher than AA and BB, अगर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है, इज कॉल्ड नेगेटिव बच्चे। जो ये वर्ड है नेगेटिव डेविएशन, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा कि एग्जैक्ट मतलब क्या है, कि डेविएशन का मतलब है। तो बच्चे आप एक बार सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखो। अब बच्चे इसका मैं सेकंड, इसका अगला पॉइंट डिस्कस करूंगा, वो क्या है, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB is lower than AA and BB, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन।
उससे हम पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। आया समझ? तो बच्चे ये है इसके कुछ ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग वाले और डेल्टा वी मिक्सिंग वाले। तो देखो अब बच्चे मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट इसमें, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है। अब बच्चे वो क्या इक्वल होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बच्चे मैं अगला पॉइंट बात करता हूं, डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। उसका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों चांसेस हैं। अब बच्चे ये तो हुआ हमारा इतना। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर वाला, यानी कि जो वेपर प्रेशर है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का है, या तो ये ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ज्यादा और कम ही होना है। जो बच्चे हम बात कर रहे थे नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन, वो इनसे डिसाइड होता है। यानी कि जो वेपर प्रेशर है, अगर वो क्या हो जाए सोल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर क्या हो जाए वेपर प्रेशर से क्या हो जाए कम, तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चे ये कुछ पॉइंट हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। जो इससे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। बच्चे यहाँ के जो ये वाले पॉइंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल इजी मतलब इजी तो है, मतलब इग्नोर मत करना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।